कि जो अपने आप को एक मंत्री के पद पर है, जो इतनी ओछी हरकत कर सकते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर रुकवा दिया गया, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप बंद करवा दिए गए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खलबली उनके मन में मची। मैं ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करता है तो हम उसके साथ हैं। बलराज कुंडू ने सबसे पहले बेटियों के लिए जो बसें रखी थी वो हमारे कार्यक्रम में रखी थी। 2011 का जो कार्यक्रम था, मैं उसका संयोजक था कार्यक्रम का, वहाँ से उसने बसें स्टार्ट की। राजवीर फरटिया जी भी वही काम कर रहे हैं। अगर और कोई जो आरोप लगाने की जिनकी बात कर रहे हैं वो अगर इतना अच्छा। नमस्कार, मैं मजा भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। मैं फिलहाल हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की विधानसभा क्षेत्र लोहारू में मौजूद हूँ और गोपालवास जो गांव है यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। कार्यक्रम तो सम्मान समारोह था, लेकिन किसी रैली से कम नहीं था। इस वक्त की तमाम तस्वीरें आपने लाइव ग्राउंड मीडिया के माध्यम से वो भी तमाम तस्वीरें देखी। स्वामी आदित्य वेश जी मौजूद हमारे साथ और बहन कल्याणी जो आर्य समाज की उपदेशिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते जी। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते अजय जी, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। मुकेश आर्या भी मौजूद है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। फोन पे क्या बात है? ज्यादा बिजनेस चला रखा है। हाँ, प्रोग्राम समेट गया है, उसने समेटना भी तो पड़ेगा। बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर के? एक सम्मान समारोह था लेकिन एक रैली के तौर पर रहा ये बिल्कुल ये आइडिया हमें पहले भी था कि ये जो सम्मान समारोह है इसमें जितनी कुर्सियां हैं उससे डबल लोग आएंगे, और हुआ भी वही। और जो सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात इस रैली के अंदर, इस सम्मान समारोह के अंदर रही कि इतनी ज़्यादा उपस्थिति में जो महिलाएं थी, कहीं पर ये देखने को नहीं मिलती है। ये बात हमने राजवीर जी को पहले ही कही थी कि हम पुरुषों को टक्कर देंगे, क्योंकि हम एक सप्ताह से लगे हुए थे और वही हुआ। जितनी उपस्थिति में महिलाएं थी, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही उनकी उपस्थिति रही। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक रैली से कम नहीं। और एक दूसरी चीज़ कि जो अपने आप को एक मंत्री के पद पर है, जो इतनी ओछी हरकत कर सकते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर रुकवा दिया गया, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप बंद करवा दिए गए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खलबली उनके मन में मची है। बिल्कुल। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे, हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ हलचल होने वाली है? और खास तौर पर आपके ऊपर भी ये वीडियो देखने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। आर्य समाज जी कहते हैं समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर झंडे दिख रहे थे, हाथ का साथ दिखाई दे रहा था। कांग्रेस में भी तो नहीं अजय भारद्वाज, इसको कांग्रेस के एंगल से नहीं देखना चाहिए। आयोजक कांग्रेस नहीं थी, झंडा तो हो सकता कोई या बीजेपी का भी लिया, तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं थी। हम लोग स्पेशल कार्यक्रम में थे और राजवीर फरटिया जी के सम्मान के कार्यक्रम में थे। राजवीर फरटिया जी गुरुकुल हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं, मैं गुरुकुल का प्रधान हूँ इस समय। मैं उनकी शुभकामनाएं देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। बेसिकली ये पॉलिटिकल प्रोग्राम आप इसको उस रूप में नहीं कह सकते। सीधा एक व्यक्ति जो पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहा है, 20 से ज़्यादा बसें उसने अपने इस इलाके में चला रखी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए। हम लोग कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर पढ़ाएं कैसे? आपने मन से सुना हुआ है कि व्यक्ति ने कहा कि 8 किलोमीटर आज भी पैदल चल करके हमारी बेटियां जो स्कूलों में जा रही हैं, यहाँ पे ये ऐसा क्षेत्र है, तो वहाँ 20 बसें बेटियों को देना। उसके अलावा जिसके माँ बाप नहीं है उन बेटियों को 1-1 लाख रुपए कन्यादान के रूप में जो व्यक्ति दे रहा है, या जो वैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको 5100 रुपये जो दे रहा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति उनके पास मदद के लिए चला जाता है, गौशाला वाले व्यक्ति जाते हैं। आसपास के इलाके की कोई गौशाला नहीं जिसमें उन्होंने 5 लाख से 11 लाख रुपए अपनी तरफ से ना दिए हों। वो किसी पॉलिटिकल ओहदे के ऊपर तो है नहीं, राजनीतिक ओहदे के ऊपर तो है नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके सम्मान में आज कार्यक्रम था। और मैंने तो अपने जीवन में किसी गैर राजनीतिक कार्यक्रम को इतना बड़ा पहली बार मैंने देखा। आपने देखा होगा पीछे जो लास्ट में जो व्यक्ति बैठे थे उनके सिर नहीं दिख रहे थे। इतना बड़ा कार्यक्रम, ये कोई पैसे में लाए गए लोग नहीं थे, ये सब जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस परिवार की बेटी सुरक्षित है, यहाँ घर से जाती है, कॉलेज में चली जाए, फिर वापस आ जाए, सुरक्षित आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और आज आपने देखा होगा कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या महिलाओं की, हमारी बहनों की थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनका सम्मान बढ़ रहा है। तो वो भी आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आई थी और मैं भी इसी काम के लिए आया था। दूसरी बात राजनीति की, कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए ये तो कोई बात नहीं, व्यक्ति जीवित है तो आरोप लगेंगे। मैं ये कहता हूँ कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करता है तो हम उसके साथ हैं। बलराज कुंडू ने सबसे पहले बेटियों के लिए जो बसें रखी थी वो हमारे कार्यक्रम में रखी थी। 2011 का जो कार्यक्रम था, मैं उसका संयोजक था कार्यक्रम का, वहाँ से उसने बसें स्टार्ट की। राजवीर फरटिया जी भी वही काम कर रहे हैं। अगर और कोई जो आरोप लगाने की जिनकी बात कर रहे हैं वो अगर इतना अच्छा काम करने के लिए आते हैं, वो गौशालाओं में, गुरुकुलों में दान देने के लिए आते हैं, तो मैं उनका भी सपोर्ट करूँगा, कोई किसी पार्टी में। बिल्कुल भाई, बड़ी बात है। बलराज कुंडू जो समाज सेवी है, देवेंद्र बबली है, कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने समाज सेवा के तौर पर सुभाष देसवाल विधानसभा क्षेत्र सफीदे से जो विधायक है, उन्होंने भी लड़कियों के लिए फ्री बस चला रखी है। और बहुत सारी जो गरीब कन्याओं की जो शादी, आचार्य जी ने बताया, बहन जी ने बताया,
कि 5-5 लाख रुपए कन्यादान करवाते देते हैं और बहनों की शादियां करवाते हैं मुफ्त। यानी जो समाज सेवी लोगों की आवश्यकता, एक बड़ा बदलाव बलराज कुंडू और सुभाष देशवाल, देवेंद्र बबली जैसे जो विधायक बने हैं और उनके टक्कर में जो बड़े बड़े एमएलए और मंत्री कहलाते थे उनको मात दी है। तो यहाँ पर भी जेपी दलाल की यहाँ हम कहेंगे कि राजनीतिक कुर्सी हिल चुकी है। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जब समाज सेवा करें तो राजनीति में आना क्यों जरूरी है, क्योंकि राजनीति तो कीचड़ भी होता है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। भैया राजनीति को अगर कीचड़ बनाया है तो वो ये तो है नहीं कि दूसरे देश के लोगों ने बनाया है, उस राजनीति को कीचड़ भी हमने ही बनाया है। ये बहुत बड़ी कमी है जो लोग ये कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये कीचड़ दलदल बनता रहेगा, और जब अच्छे लोग इसमें आएंगे तो अच्छे काम होंगे, समाज भी अच्छा बनेगा, देश भी अच्छा बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर किसी पार्टी को नहीं, हम आदरणीय राजवीर फरटिया जी को यहाँ पर इसीलिए सम्मान में आए हैं, सपोर्ट में आए कि उन्होंने वो काम किए और एक विचारधारा को बदला है, लोगों की सोच को बदला है कि जो वोट लेकर के 5-5 साल तक लोगों को शक्ल नहीं दिखाते थे, आज वो एक दिन में 10-10 दौरे करने को मजबूर हैं। तो ये एक विचार बदला है। मैं तो कहूँगी एक तरह से ये वैचारिक क्रांति का कार्यक्रम और एक परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। भाई राम अवतार फरटिया इस वक्त मौजूद है और जो रैली पूरी आपने देखी है विधानसभा क्षेत्र लुहारू के अंदर है, यानी कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की कुर्सी लाने का कार्य किया है। एक सम्मान समारोह था, बावजूद उसके एक रैली में तब्दील होगी। आर्य जी राम राम जी। नमस्ते जी। कैसे हैं जी? बिल्कुल बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली को लेकर के? एक सम्मान समारोह रखा था लेकिन एक रैली में तब्दील होगी। भाई साहब ये रैली तो नहीं, हमारा सम्मान समारोह था जी, और सम्मान समारोह का रूप ही रैली बन गया। रैली भी नहीं, रेला बन गया। और शायद आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल हमारे बैकवर्ड जो इलाका है उसमें गांव है हमारा, हल्के का सतगावा बोलते हैं इसको हमें, जो हमारी बावनी है उसकी एक मुख्य कड़ी है 7 गांव की। तो उसमें हमने कार्यक्रम रखा था, राम मंदिर का ये ग्राउंड है हमारा। तो हमने भी नहीं सोचा था कि लोगों का प्रेम और प्यार भाई राजवीर फरटिया के प्रति इतना है। तो हमें बड़ी खुशी हुई है और आगे और तैयारी है। हमारे 8 गांव हैं नजदीक लगते इसी तरह के, वो भी कह रहे हैं कि भाई इससे बड़ी हम करेंगे, तो जल्दी फिर दोबारा। ये वीडियो आपने देख लिया और ये वही चाह रहे हैं जो किसान आंदोलन के अंदर प्रमुख रहते थे कार्यक्रम के अंदर भी, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें। लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो वहाँ पर आर्य समाज की तरफ से एक स्पेशल कार्यक्रम चला गया था, वो भी हमने आपके लाइव तस्वीरें दिखाई थी। और बहन जी की वीडियो ने जो हमने डाली थी उसमें भी लाखों जो दर्शक थे उन्होंने आपने प्यार दिया था। तो फिलहाल भाई विधानसभा क्षेत्र लुहारू से जो यहाँ पर एक राजनीतिक ताल ठोक दी है और उनके सम्मान में कहना है बहन जी का भी और स्वामी जी का भी, एक समाज सेवी के तौर पर, न किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर, हम इनके सम्मान में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कि ऐसे समाज सेवी की पूरे हरियाणा को, पूरे देश को ज़रूरत है और ऐसे समाज सेवियों को राजनीति में आना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? लुहारू विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप कहाँ देखते हैं? इस राजनीतिक एंगल से देखते हैं या फिर किस एंगल से आप देखते हैं? आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो यदि अच्छी लगी वीडियो शेयर करें और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए लुहारू विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।